गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। सो चलिए, हमारा जून का करंट अफेयर हो गया था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जुलाई का करंट अफेयर। ठीक है, एंड जुलाई के करंट अफेयर की ये रिवीजन सीरीज़ में हमारी वीडियो होगी, पहली वाली वीडियो। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। ठीक है, बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़ तो प्लीज़ और लोग को भी बताइए। ठीक है, एंड सी सैट के लिए भी देखिए हम एक फ्री इनिशिएटिव चला रहे हैं, तो जिसको भी सी सैट का डर लगता है तो सिंपल द सी सैट क्लब को ज्वाइन कर लो। डेली हमारा एक टेस्ट होता है और आज डे 2 होने वाला है। सो अगर आपको आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी। 3 से 5 टेस्ट होता है। चलिए, ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद टुडेज डिस्कशन। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जुलाई के करंट अफेयर में। ठीक है, और हालांकि ये दिस इज मोर ऑफ अ मेंस का डेटा, बट ठीक है। तमिलनाडु के गवर्नर ने ही हैज़ डिसमिस द यू कैन से द मिनिस्टर, ठीक है, विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया है क्योंकि गवर्नर कैन नॉट डू दैट। ठीक है, देन गवर्नर पे आ रखिएगा कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 153 गवर्नर के बारे में बात करता है। एंड हु अपॉइंट्स द अपॉइंटमेंट ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस, कौन करता है? गवर्नर ही करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 233 में लिखा है। ऑल्सो अंडर आर्टिकल 217 इट इज सेड दैट ही इज कंसल्टेड व्हेन हाई कोर्ट जज इज अपॉइंटेड। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, कि हाई कोर्ट जज के कंसल्टेशन में क्या गवर्नर का रोल होता है? मेरे भाई बिल्कुल होता है। 217 आर्टिकल में ये चिल्ला चिल्ला के ये बात को बोला गया है। ऑल्सो आर्टिकल 161 के अंदर इसके पास पार्डनिंग पावर्स भी होती है, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में। तो प्लीज़ रिमेंबर IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसने इस पर्टिकुलर जो इंडेक्स है उसको निकाला है और इंडिया की रैंक 40 है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? इसके जो से मिली हुई WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके जैसी ये रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, सो प्लीज़ नोट दैट। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम के बारे में। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम हैज़ लॉन्च्ड अ क्लाइमेट क्लॉक। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री ने एक क्लाइमेट क्लॉक को लॉन्च किया है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इन दैट केस वुड बी कौन? यूनाइटेड किंगडम, और ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रिटेन। अब क्या है ये क्लाइमेट क्लॉक? क्लाइमेट क्लॉक कुछ नहीं है, इट विल शो अस द टाइम लेफ्ट फॉर क्लाइमेट करेक्शन टिल 1.5 डिग्री। नहीं तो उसके बाद क्या है? अब बाय, उसके बाद देर इज़ नो रिवर्सल। ठीक है, क्लाइमेट चेंज वुड बिकम इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, यूनाइटेड किंगडम है, क्लाइमेट क्लॉक है। आगे बढ़ते हैं, तो ट्रिक यही है, UCC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट, इंडिया का जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप कहाँ है? ठीक है, टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव, दैट्स इन पुणे। ठीक है, एंड प्लीज़ नोट दिस इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप एट लो फ्रीक्वेंसी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ ध्यान रखना, जाइंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप, G फॉर जाइंट, G फॉर ग्रेविटेशनल वेव, GP पुणे। ठीक है, एंड इट इज़ एट लो फ्रीक्वेंसी, GPLF लो फ्रीक्वेंसी पे है, वो यहीं फंसा देगा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंड इज इट द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप? येस, बट एट लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्रिटिकल मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं? दीज आर दोज मिनरल्स, ठीक है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कोबाल्ट, लिथियम वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, एक ना मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने व्हाट हैज़ इट डन इज़ 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट को जारी करा है। ठीक है, राइट, तो वो भी आप जाके देखिएगा। और एक और है, क्रिटिकल मिनरल्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट भी निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। ठीक है, तो प्लीज़ ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स को जाके देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। वो पूछ देगा, फिर पता चले यार फंस गए। एक बार अगर झलक मार रखी होगी ना तो हो जाएगा। नेक्स्ट, एस्पार्टाइम के बारे में बात करते हैं। एस्पार्टाइम क्या? ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ इसे शुगर माना जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है ना, इसके अंदर स्वीटनेस तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बट कैलोरी वाइज ये काफ़ी कम होता है। तो रिमेंबर, इट इज़ लो कैलोरी देन शुगर। ठीक है, और बीच बीच में ऐसी खबर उड़ी थी कि भैया इट इज़ कार्सोजेनिक इन नेचर वगैरह, तो ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ध्यान रखना। और इंडिया की अभी रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ठीक है, बाई 10 पॉइंट्स। ठीक है, एंड 67 रैंक पे था। और ये अच्छी बात भी है दैट डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स, वी आर इम्प्रूविंग आर एनर्जी इंटेंसिटी, कार्बन इंटेंसिटी, दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कोट कर सकते हो कभी, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ठीक है, नेक्स्ट, अमरनाथ केव कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स
ये कहाँ बना है? ये लोथल गुजरात में बना है, ठीक है। और किसके अंदर आता है? तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग के अंदर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन हुल दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो ये बेसिकली संथल रेबिलियन को सेलिब्रेट करने के लिए हुल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सिद्धू एंड कानू देवर एसोसिएटेड विद द संथल रेबिलियन, ठीक है। एंड दमीन कोह रीजन क्या है? नियर द राजमहल हिल्स, दिस वॉज द लैंड ऑफ संथल्स, ठीक है। तो पूछ सकता है दमीन को कहाँ पे है, ठीक है। राजमहल हिल्स कहाँ पे? डीजे, राइट, आरजे, राजस्थान, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। राजमहल हिल्स आपको कहाँ मिलेगी? राजस्थान बोल रहा हूँ, झारखंड, सॉरी, ठीक है, राइट। तो आरजे झारखंड, डीजे झारखंड, ठीक है, तो ध्यान रखना। देन निर्भया फंड क्या ये लैप्सेबल है? नो सर, ये नॉन लैप्सेबल है, प्लीज़ नोट दिस, इंपॉर्टेंट है। नॉन लैप्सेबल मतलब फंड लैप्स नहीं करेंगे, अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। मिशन वात्सल्य किस लिए आया है? तो ये कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला स्कीम है फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, तो वीसी वात्सल्य चाइल्ड के लिए आई है। एंड क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है? यस सर, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देन एक पंचायत पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, और इसका काम यही है कि भैया जो भी पंचायत वगैरह है उसको रैंक करेगा, लोकलाइज करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, और ये सब चीज़ें आप मेंस में कोट कर सकते हो, ठीक है, राइट। देन स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड किस लिए बनाया गया? ये स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, SWAMIH, स्वामी, दिस इज़ अ स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड यू कैन से इनकम हाउसिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड दी ऑब्जेक्टिव इज़ ना, बहुत सारे क्या है, देर आर स्टॉल्ड यू कैन से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो स्टॉल्ड है बिकॉज उन पे पैसा ही नहीं, पैसा ख़त्म हो गया बिल्डर पे, तो क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए एक सोशल इम्पैक्ट फ़ंड बनाया गया है, इनको लेंड करेंगे, इनसे बोलेंगे तुम फटाफट क्या करो, तुम फटाफट उन हाउसेज़ को कंप्लीट करो एंड देन यू कैन गो फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह। तो रिमेंबर, क्या ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए? नहीं, ये स्टॉल्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए। एंड किस बॉडी के अंदर ये मिनिस्ट्री बनाई गई? ये फंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो स्वामी फंड याद रखना, अफोर्डेबल हाउसिंग, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, सोशल इम्पैक्ट फंड, बस कीवर्ड्स, आगे बढ़ो। देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया, देब्री 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 उड़ीसा में, उड़ीसा, DO देब्री उड़ीसा, ऐसे याद रखो, उड़ीसा में साइक्लोन आ गया, सब कुछ डेब्रिस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, देब्रीगढ़ उड़ीसा। हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे, एक्सपेंडिचर सर्वे कौन निकालता है? NSO, ठीक है, NSO निकालता है। अब आपको मुझे बताना है कौन से स्टेट में हाईएस्ट पर कैपिटा कंजम्पशन है, ठीक है, ये चीज़ आपको मुझे बताना है। एंड दैट टू यू नीड टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ अर्बन, कौन से स्टेट में हाईएस्ट अर्बन पर कैपिटा कंजम्पशन है, ये मैं बचा चुका हूँ आपको एक उसमें, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, आपको मुझे बताना है, ठीक है, ऑल राइट। देन न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी ये कौन कंट्री लेके आई है? तो ताइवान लेके आई है 2016 में, एंड दिस इज़ टू एक्सपैंड द ताइवान प्रेजेंस इन द इंडिया पैसिफिक रीजन, सॉरी, ठीक है। देन UN क्लॉज, ये वही है, कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज, 1982 में आया था, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ फॉर यू कैन से क्रिएटिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड ओशन, ठीक है। एंड इसके अंदर याद रखिएगा ISA बना था उसके बाद 1994 में, इट वॉज क्रिएटेड थ्रू एनफोर्समेंट ऑफ UN क्लॉज, ठीक है। और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ आप एडिट कर सकते हैं, दो यहाँ पे UN स्पेशल एजेंसी लिखा है, ये नहीं है, दिस इज़ नॉट अ UN स्पेशल एजेंसी, मैंने इसको चेक किया है, दो इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड एंड वर्क्स विद यूनाइटेड नेशन, बट ये ना, दिस इज़ नॉट अ स्पेशलाइज एजेंसी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड हेडक्वार्टर आपका किंगस्टन जमैका में याद रखिएगा। एंड इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ना आपको लाइसेंसेस देती है कि आप जितने भी ये माइनिंग वगैरह करनी है अंडर सी बेड पे, तो यही लाइसेंस देती है। दिस वाज अ PYQ, ठीक है। तो 1994, ठीक है, किंगस्टन जमैका रेगुलेट माइनिंग एंड इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज एजेंसी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने चेक किया है ये, आई हैव चेक दिस ना, ठीक है। तो विकीपीडिया पे क्लियर कट वहाँ ये चीज़ लिखा, एसोसिएटेड एजेंसी है, ठीक है। देन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, प्लीज़ याद रखिए कौन रिलीज़ करते हैं? UNCTAD रिलीज़ करता है, ठीक है, राइट, UNCTAD रिलीजेज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। एंड इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ FDI इन 2022, ये आया था, ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है UNCTAD का हेडक्वार्टर का है, तो दिस इज़ इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, राइट, दिस इज़ इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया UNCTAD के बारे में, लेट्स मूव अहेड, ठीक है। आज देखो ना, द माई पेंसिल ऑफ दिस iPad हैज़ बीन ब्रोकन, ठीक है, गिर गई थी, तो इसीलिए यू वुड हैव बीन सीइंग, मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आई एम यूजिंग माई हैंड, बट
आई हैव ऑर्डर्ड दैट, ठीक है, तो वो आ जाएगा, तो मैं देन आई राइट ऑल्सो, ठीक है। तो नेक्स्ट ये रिवर्स को ऑर्डर याद होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, पूछ सकता है नॉर्थ से साउथ। सो IJC, इंडस, झेलम, चेनाब, RBS, रवि, बियास, सतलज, ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ है, काफ़ी बार टेस्टों में आता है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, याद रखना। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में हुई थी। अब आपको बताना है हु ब्रोकर्ड दिस, हु वॉज द ब्रोकर जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंडस वाटर ट्रीटी में 3 स्टेप का डिस्प्यूट मैकेनिज्म है। फर्स्ट इज़ परमानेंट इंडस कमीशन है, आप वहाँ पे जा सकते हो। सेकेंड इज़ अ न्यूट्रल एक्सपर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक नॉमिनेट करता है, ठीक है। एंड थर्ड इज़ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, PNC। तो याद रखना इसी ऑर्डर में फॉलो करते हैं, बट पाकिस्तान हैज़ वायलेटेड दिस, ठीक है, एंड पाकिस्तान सीधे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला गया। तो इंडिया ने कहा भैया पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास आपको जाना चाहिए था, ठीक है, राइट, इफ़ यू हैव इश्यूज़ विद दिस, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो दिस इज़ अ वायलेशन। खैर नेक्स्ट, किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसी को लेके पाकिस्तान को दिक्कत है, ठीक है, किशन गंगा, रैटले, ठीक है। तो किशन गंगा किस पे है? दिस इज़ ऑन झेलम, ठीक है, राइट, दिस इज़ ऑन यू कैन से ऑन झेलम, ऑन किशन गंगा सॉरी, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किशन गंगा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड रटले क्या है? रटले प्रोजेक्ट चेनाब पे, ठीक है, रटले चेनाब, ठीक है, राइट। एंड इस पे पाकिस्तान को दिक्कत है, ठीक है, उनको हर चीज़ पे दिक्कत होती है, तो होने दो। नेक्स्ट बात करते हैं एम्बर गिरीज क्या है? एम्बर गिरीज इज़ अ काइंड ऑफ अ फ्लोटिंग गोल्ड, ठीक है, राइट, और ये वेल्स के स्टमक में पाया जाता है, ठीक है, राइट, एंड इट इज़ एक्सपेंसिव परफ्यूम, बेकिंग में यूज़ होता है, एंड इसके का ना देयर इज़ अ बैन ऑन ट्रेड इन इंडिया। सो बस ये ध्यान रखना, एम्बर गिरीज, फ्लोटिंग गोल्ड, एक्सपर्ट परफ्यूम, वेल, बस यही मैच करने को आएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस ने निकाला है, 126 रैंक है इंडिया की, ये ध्यान रखिएगा। स्लेवरी सैल्वेक्स नेवी एक्सरसाइज किसकी है? सैल्वेक्स, सल्लू 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 हाई सल्लू ऊ USA, ठीक है। तो सैल्वेक्स इंडिया एंड USA की नेवी एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा। स्कोर्स प्लेटफॉर्म किसका है? सेबी का है, ठीक है, एंड दिस इज फॉर ग्रीवियंस रेड्रेसल वगैरह के लिए स्कोर्स प्लेटफॉर्म सेबी लेके आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेबी का हेडक्वार्टर का है मुंबई में, प्लीज़ नोट मुंबई इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ दिस। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अबाउट PSLV, GSLV एंड SSLV के बारे में, ठीक है। तो PSLV याद रखिएगा, इट इज़ अ 4 स्टेज, ठीक है। GSLV आपका 3 स्टेज है, और आपका SSLV है, दिस इज़ ऑल्सो 3 स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद PSLV को इट इज़ यूज फॉर लॉन्चिंग इन द पोलर ऑर्बिट, ठीक है, राइट, विच इज़ ऑल्सो द आपका जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। एंड GSLV इज़ फॉर GSO, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, एंड SSLV इज़ फॉर द लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड जनरली PSLV से अर्थ मॉनिटरिंग के सैटेलाइट भेजे जाते हैं, ठीक है। GSLV से आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजे जाते हैं, ठीक है। एंड LEO से आपके नैनो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। और अभी क्या हुआ है, अभी जो GSLV Mark 3 है उसका नाम चेंज करके ना, ठीक है, दिस हैज़ बीन केप्ट LMV3, ठीक है। तो कभी पूछ लिया जाए LMV3 क्या है, हमें तो बताया नहीं, कुछ नहीं है, GSLV ही है, ठीक है, नाम बदल दिया गया LMV3, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन येलो रस्ट किसका एक डिजीज़ है? इट इज़ अ व्हीट का डिजीज़, ठीक है। ग्लाइकेमिक इंडेक्स क्या मेजर करता है? ठीक है, तो दिस मेजर्स कि आपका जो फूड है वो आपकी ब्लड शुगर को कितना इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है उस फूड का, तो इट विल हैव लेस इम्पैक्ट ऑन ऑफ फूड ऑन द शुगर लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, रिमेंबर, ठीक है, इन्होंने ये मेंस का डेटा है, इनका रिपोर्ट है जो कहती है कि ट्रॉपिकल एरियाज हैव लॉस्ट 4 मिलियन हेक्टेयर्स इन 2022, ठीक है, राइट। तो ये चीज़, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेंस का ये। सोलोमन आइलैंड याद रखिएगा, साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, ठीक है। और अभी इंडिया, चाइना एंड सोलोमन आइलैंड के टाइज वगैरह बढ़ गए थे। इवन सोलोमन आइलैंड ने, इसका एक आइलैंड है, PSIR वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ये सब मेंस के कोर्स में बताऊंगा। तुलागी आइलैंड, तुलागी आइलैंड, तो तुलागी आइलैंड को चाइना की एक कंपनी को लीज दे दिया है, ठीक है, राइट। ये अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था, तुलागी आइलैंड, ठीक है। एंड तुलागी आइलैंड हैज़, तो जिसकी वजह से ना इट हैज़ फ्यूल्ड यू कैन से अनईज इन द US, ठीक है, राइट। एंड US, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और इसीलिए अब क्या है, अब दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड दी, क्या बोलते हैं, ऑकस वगैरह को बढ़ाया जा रहा है। खैर ये सब PSI, ये सब उसमें पढ़ेंगे, IR में, तुम छोड़ो, तुम बस ये याद रखो, सोलोमन आइलैंड, साउथ वेस्ट पैसिफिक, आगे बढ़ो,
ठीक है। ईडी के डायरेक्टर ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ईडी के डायरेक्टर वगैरह ने अभी वो था, हटाओ। देन समर्थ स्कीम किस लिए? टेक्सटाइल सेक्टर के लिए स्किल प्रोग्राम है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लेके आई है, ठीक है, राइट, स्किलिंग प्रोग्राम वगैरह, ये ध्यान रखिएगा। देन FL 2027 क्या है? तो ये बेसिकली चिप्स पोटैटो की एक वेराइटी है, ठीक है, इट इज़ यूज्ड बाय लेस, ठीक है, और ये डिस्प्यूट वगैरह हो गया था इसलिए न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना, ये लेस वेज और ये पोटैटो है। अटल वायो अभय उदय योजना, ठीक है, किसकी है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की है। अम्ब्रेला स्कीम है फॉर सीनियर सिटीजन एंड इट कंबाइन 2 स्कीम। फर्स्ट राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब तुम मुझे बताओ वयोश्री योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो मैंने नहीं लिखा है, मुझे याद है, आपको मुझे बताना है। एंड सेकेंड इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है इसमें ना, सरकार ग्रांट देती है कि आप क्या करो, आप वेलफेयर होम्स चला लो, ठीक है, फॉर द सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो इसके लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का बताओ, और अगर तुम राष्ट्रीय वयोश्री योजना का बता ही रहे हो तो सुनो, वीवी का भी बता दो, राष्ट्रीय वाया वंदना योजना का बता दो। ये दो में कंफ्यूज होगा, वाया वंदना योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना। लेट्स सी कौन मुझे आंसर करता है, और उस जो आंसर करेगा मैं उसे आई विल पर्सनली अप्रिशिएट इट, ठीक है। देखो यार टाइम अब कम है तो प्लीज़ बी सीरियस। एट प्रेजेंट 47% ऑफ वर्ल्ड लिथियम प्रोडक्शन इज डन वेयर प्रोड्यूस बाय ऑस्ट्रेलिया, 30% इज चिली। बट ऑलवेज रिमेंबर, जो रिजर्व्स जो हैं वो ABC ट्राइंगल है, मैंने आपको बताया है, ठीक है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, प्लीज़ नोट दैट, ठीक है, राइट। ABC ट्राइंगल में लिथियम के रिजर्व्स है, पर प्रोडक्शन लिया कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। UNHRC ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ठीक है, राइट, एंड 47 मेंबर्स है, 3 ईयर के टर्म के लिए री इलेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। प्लीज़ नोट, क्या 2006 में बनी थी, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो UNHRC पे टाइम एंड अगेन बीच बीच में न्यूज़ में आती रहती है, ठीक है। बस ये फैक्ट ही याद करने हैं, 47 मेंबर हैं, 3 ईयर टर्म है। अच्छा कौन इलेक्ट करता है? UNGA करती है, 2006 में बनी थी जेनेवा में, बस। और सब तो तुम लिख ही लोगे यार, ठीक है, राइट, और क्या लिखना है, ठीक है। देन डाइड्यूशेने मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ये क्या है? दिस इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, राइट, रहा होगा कुछ न्यूज़ पे, मैंने नोट कर लिया था, हिंदू में आया था, ठीक है। देन इराक के बॉर्डर ये हालांकि मैंने रटवा दिया बट फिर भी ठीक है। एस के जस्ट सेट, एस सीरिया, के कुवैत, जस्ट जे जॉर्डन, ठीक है, जे जॉर्डन, जस्ट सेट, एस सीरिया हो गया, तो दूसरा एस से सऊदी, आई से ईरान है तो इराक होगा, ईरान इराक, और टी से क्या है? टर्की है। और क्या है? जस्ट सेट, और सेट के बाद क्या करो? सेट के बाद पियो, पियो, पिएंगे सर, पर्शियन गल्फ। जस्ट सेट, बैठ के पियो, ठीक है, पर्शियन गल्फ है, ठीक है, राइट। कहीं वो लगा दे गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन, फंस जाओगे, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, राइट। तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट। देन ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल, याद रखिएगा, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन ईच स्टेट हैविंग शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 से भी पावर डिराइव करती है। ये सब क्लॉज 1 है, आई डोंट नो ये कट गया है, दिस इज 244 सब क्लॉज 1, ठीक है। सूडान में याद रखिएगा, दाराफोर रीजन इज इन सूडान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड सूडान का जो कैपिटल है खार्तूम जगह में क्या होता है ना, देयर द कैपिटल ऑफ सूडान, यहाँ ब्लू एंड वाइट नाइल मिलती है, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है, ब्लू एंड वाइट नाइल कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यस सर, याद है, आपकी वीडियो देखी है। वी फॉर वाइट नाइल, वी फॉर विक्टोरिया, बी फॉर ब्लू नाइल, टी फॉर टाना, TB टाना, शाबाश सर, याद है, देखा। सो वंस यू वॉच दोज मेमोनिक्स, तुम कभी नहीं भूल सकते भाई, कभी नहीं। एंड दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। क्यों लिखूंगा भाई, जब दिमाग में है तो क्यों लिखूंगा? हाँ है ना, ठीक है, राइट। एशियाटिक चीता के बारे में बात करते हैं। इट इज़ ओनली इन ईरान, IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। खैर ये तो सर हमें भी पता है, कुछ नई चीज़ बताओ तो सुन लो। चीता की लाइफ 10 से 12 साल होती है, जेस्टेशन पीरियड 93 डेज़ का होता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा याद रखना, पूछ ले चीता लिव्स फॉर 70 ईयर्स, ये वो, ना। अफ्रीकन चीता याद रखिएगा, अफ्रीकन चीता वनरेबल होता है और ये बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एशियाटिक चीता, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। देन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, समझो, जल्दी समझो कि यार कैसे ना इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, राइट। मतलब सुपरा नेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पे ये बोला जाता है कि ठीक है हम कुछ आइटम्स पे ट्रेड कम करेंगे, मतलब ड्यूटी कम करेंगे। देन आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें ना ये लिख दिया जाता है कि इसको छोड़ के, नेगेटिव लिस्ट है, इसको छोड़ के सब पे टैरिफ कम। देन आता है सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जहाँ पे गुड्स प्लस सर्विस प्लस इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है। देन आता है आपका कस्टम यूनियन। अब कस्टम यूनियन आ गया तो कस्टम यूनियन में क्या होगा कि यहाँ पे 0 टैरिफ इंटरनल लगेगा, बट बाहर वालों के लिए कॉमन टैरिफ लगेगा,
और फिर बनता है कॉमन मार्केट। अब मार्केट है तो कॉमन मार्केट में क्या लेबर भी मूवमेंट होगी, तो यस, तो दिस इज कस्टम यूनियन प्लस लेबर मूवमेंट का फ्री। एंड फाइनली आता है इकोनॉमिक मार्केट, द हाईएस्ट स्टेज, जहाँ पे सेम फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ये भी फॉलो की जाएगी। ठीक है, तो ये आप देखोगे ग्रेजुअली जो यूरोपियन यूनियन है ऐसे ही इवॉल्व हुआ। ठीक है, PTA, FTA, सेपा, कस्टम यूनियन, ठीक है, उसके बाद आपका कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन। तो पूछ सकता है सबसे ज़्यादा भयंकर इंटीग्रेशन किस में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको बताया ना, द करेक्ट आंसर टू दैट विल बी इकोनॉमिक मार्केट, अगर हमने बना दिया वो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ पे आपकी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी भी सिंक में है दो कंट्रीज़ की। ठीक है, कि अगर एक ने रेट डाउन किया तो दूसरा भी रेट डाउन करेगा, एक ने रेट अप करा तो वो भी रेट अप करेगा, रेट कट्स वक्त ये जो है। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। देन हाईएस्ट एलिफेंट कॉरिडोर कहाँ पे भाई, हाईएस्ट एलिफेंट कॉरिडोर कहाँ पे है? तो प्लीज़ नोट इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, 26। और प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखिएगा 1992 में हुआ था। तो मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मुझे ये बता दो कौन से स्टेट में हाईएस्ट एलिफेंट मिलते हैं, सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पे? ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्लीज़ बता दो, प्लीज़ कह रहा हूँ, प्लीज़। ठीक है, कैपिटल P है, बता दो मुझे कहाँ मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन निकालता है? कोई नहीं सर, नीति निकालता है, नीति आयोग। ठीक है, ए बॉडी विच हैज़ नो वर्क। ठीक है, तो नए नए इंडेक्स निकालेगी। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स तमिलनाडु ने टॉप कर दिया। ठीक है, नामदा आर्ट कहाँ की है? नामदा। ठीक है, कश्मीर की है। ठीक है, वूल फाइबर से है। ठीक है, तो नामदा आर्ट, कश्मीर, वूल फाइबर, याद रखना। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है? अगेन सर, जिस बॉडी पे कोई काम नहीं है, नीति आयोग। ठीक है, राइट। एंड सिमिलरली इट इज़ सिमिलर टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ UNDP। ठीक है, और इन्होंने रिपोर्ट निकाली है 2015-16 से 19-20 के अंदर 13.5 करोड़ को पॉवर्टी से निकाला गया, और इसको लेके खूब डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, कि ये सरकार के ही, ठीक है, तारीफ कर रहे हैं, फालतू में झूठ फैला रहे हैं। ठीक है, बट ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें इंडेक्स पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कर्च स्टेट कहाँ पे? कर्च स्टेट तो मैंने बताया था, कर्च कब सी ऑफ अजोव से ब्लैक सी को कनेक्ट करती है। ठीक है, लास्ट ईयर की मेमोनिक ट्रिक में मैंने डिस्कस किया है। ओडेसा पोर्ट कहाँ का है? ओडिशा, ओ यूक्रेन का है, और ओ बी ब्लैक सी में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देन कौन सी वर्ल्ड की फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी? ठीक है, आपकी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी तो है ही। ठीक है, बट ये बनी कब थी? आप देखो, बनी थी मेरे भाई ये 1874 में। ठीक है, हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, UN की स्पेशल एजेंसी। एक बार ये चेक कर लेना, ये है या फिर ITU है वर्ल्ड ओल्डेस्ट? मुझे प्लीज़ चेक करके बताओगे, ITU है या फिर UPU है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बर्न, स्विट्जरलैंड है, प्लीज़ चेक, बर्न स्विट्जरलैंड, ये तो सही है हेडक्वार्टर। स्पेशलाइज एजेंसी इंडिया ने 1876 में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो देखो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या इंडिया ने कोई UN स्पेशलाइज एजेंसी को सारी को 1947 के बाद ज्वाइन किया? नहीं, पहले ही कर लिया था। ठीक है, हु का हेडक्वार्टर का जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1948 में बनी थी, और यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क USA 1946 में बनी थी। ठीक है, तो हु, यूनिसेफ, पहले यूनिसेफ बनी है, देन हु आई है। ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर याद रखना, यूनिसेफ। ठीक है, NY, न्यूयॉर्क USA, ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या बात करते हैं? नेक्स्ट बात करते हैं, UK हैज़ जॉइंड द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर TPP। प्लीज़ नोट दिस। ठीक है, एंड क्या USA इसका मेंबर है? ठीक है, इस अग्रीमेंट का। ठीक है, नहीं, USA नहीं है। ठीक है, ऑल्सो नोट कि ये जो TPP है आपका, ठीक है, ट्रांस पैसिफिक मेंबर्स वगैरह, ठीक है, इसके कौन कौन मेंबर्स है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइना भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है, और USA भी नहीं है। बाकी जितने भी ट्रांस पैसिफिक मेंबर्स आपको याद आ रहे हैं, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनाई, चिली, कनाडा, जापान, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, सब दिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें, तो उसकी ऐसे याद रखते हैं, ABCC, MM, JPN। ठीक है, तो ऐसे याद रखें, चाइना नहीं है, इंडिया नहीं है। ठीक है, इंडिया में कितनी नेशनल पार्टी है? 6 नेशनल पार्टी है, रिमेंबर दिस। लेटेस्ट कौन सी है? आम आदमी पार्टी। ठीक है, देन स्टार सी इनिशिएटिव किसका है? तो दिस इज ऑफ इंटरनेशनल सोलर लाइंस। ऑब्जेक्टिव यही है, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ऑफ द वर्कफोर्स इन द सोलर सेक्टर। लास्ट हम यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज द वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर। जीरो FIR क्या है? तो दिस इज एन FIR विच कैन बी रजिस्टर्ड इन एनी पुलिस स्टेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इंसिडेंस ऑफ क्राइम। ठीक है, राइट, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देन दैट्स इट, आज के लिए इतने ही रखते हैं। राइट, नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।